हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज है छठवां दिन ट्रैवलिंग का। रूट इन्होंने बोला था वही है। देखा, छठवां दिन ट्रैवलिंग का। रात में हम लोग स्टे किए थे ये ढाबे के पास। हमने लगाया था टेंट और आगे अंदर इसमें साइकिल अपनी खड़ी कर दी थी फॉर सेफली। सारी चीज़ें रात बहुत अच्छी गई यहाँ पे भाई। ठंड वगैरह बहुत कम लगा क्योंकि ऊपर शेड था। और ये भाई होटल, ये जो ढाबा है ये बहुत ही अच्छा है। इन्होंने खाना वगैरह सब ऑफ़र किया हमें। और ये जो ढाबा है ना, ये लखीमपुर हाईवे पड़ता है। तो अगर कभी आप इस तरफ आओ तो ज़रूर यहाँ का खाना ट्राई करना। मैंने खाना वगैरह यहाँ का बहुत ही परफेक्ट था, टेस्टी था और प्राइसिंग परफेक्ट था। तो बजट के अंदर ये सबसे परफेक्ट है भाई। तो आज यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे, मतलब सीतापुर होते हुए बहराइच या फिर लखनऊ, दोनों में से कोई रूट देखेंगे कि कौन सा हमें नज़दीक पड़ता है। क्योंकि बहराइच जाते हुए अगर हम लोग चलते हैं तो हमें 105 किलोमीटर का डिस्टेंस कम लगता है, और लखनऊ होते हुए जाएंगे तो भाई 105 किलोमीटर हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। तो डिस्टेंस बचाने के लिए तो में भी हम बहराइच का रूट देखेंगे। तो भाई ये रहा पूरा पार्किंग वगैरह यहाँ पे था। हमने लगाया था अपना इधर टेंट। मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा भाई। पूरा भाई अपना टेंट सेटअप, और साइकिल हमने खड़ी कर दी थी यहाँ के रूम के अंदर। इन्होंने बोला था रूम के अंदर रख दो। ये रूम पूरा भाई पैक्ड है तो गर्म है। तो यहाँ पे अपनी साइकिल हमने सेफली ऐसा खड़ा कर दिया था, लॉक वगैरह लगाना नहीं पड़ा था। अब हम लोग करेंगे यहाँ से पैकिंग वगैरह। पैकिंग करके फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग आगे की तरफ। तो आज का भी वही है, देखते हैं कितना मतलब डिस्टेंस हम ट्रैवल कर पाता है। तो आई होप आज नहीं तो कल तक में हम लोग लखनऊ या फिर बहराइच जो भी जाएंगे वो देख लेंगे। तो भाई यहाँ का मौसम भी बढ़िया है। इस टाइम सुबह के हो रहे 6:30। अब यहाँ से पैकिंग करते करते बच जाएंगे भाई 7, 7:30 बजे हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। और फिर लगातार चलते हैं, देखते हैं डिस्टेंस कितना कवर कर पाते हैं। क्योंकि कल हमने 50 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल किया था। थकावट थी और मेनली हम लोग बहुत लेट निकले थे होटल से। करीबन 11 बजे नाश्ता वगैरह करके निकले थे। तो अभी नाश्ता वगैरह करेंगे नहीं और यहाँ से पैक करके तुरंत यहाँ से रवाना होंगे। तो भाई सुबह जब हम लोग रेडी हो रहे थे ना निकलने के लिए, तो बहुत बड़ा पंगा नहीं, छोटा पंगा भी हो। ये गाड़ी हो गई पंचर। मतलब कल हवा नहीं निकली थी, ये पंचर ही हो गया था। तो आज फिर लेके निकलना पड़ेगा। तो अब इसको लेके चलेंगे सर्जरी रूम पे और इसकी करेंगे सर्जरी, मतलब पंचर रिपेयर करेंगे। क्योंकि अभी पंचर का शॉप बंद है और ये भाई साहब खोलेंगे थोड़ा सा लेट। मैंने कॉल भी किया इनके नंबर पर, बट ये पिक नहीं किए। आरिफ भाई अभी सो रहे हैं। सो अपने सर्जरी रूम में लेके चल। भाई ये रहे अपने डॉक्टर साहब। अब करेंगे यहाँ पे ऑपरेशन। टायर हमने निकाल रखा है साइकिल का, पंचर क्लिप ये है। अब देखते हैं भाई डॉक्टर साहब बना बात हैं। कैमरा बंद करो फिर बताता हूँ। बस एक मिनट भैया, आ रहा हूँ मैं। और अपने साइकिल लगा ली अच्छे भाई। अब इसको मैं नीचे नहीं रख सकता, डिस्क ब्रेक रखा हुआ है तो गंदा ख़राब हो जाएगा। हमने इस पर टिका रखा है अपनी साइकिल को। और भाई यहाँ पे बन रही है अपनी पंचर। भाई पंचर तो खुद ही बना दिया। तो आज निकलते हैं फिर। आज है छठवां दिन। अब साइकिल में थोड़ा सा हवा वगैरह भरवा लेंगे और उसके बाद अब यहाँ से निकलते हैं। दोनों साइकिल हो गई है पैक। और भाई मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है तो ट्रैवल करने में मज़ा आने वाला है। बाकी भाई अब निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कितने तक की सफ़र आज हमने पूरी करनी है। सब कुछ पैक हो गया भाई, सामान पूरा परफेक्ट लोड हो गया। बस स्टैंड मुझे बिल्डिंग करवाना पड़ेगा और सारे सामान हमने लपेट लिए। तो भाई अब निकलते हैं आगे हवा भरवाते हुए। 25 किलोमीटर अभी तक मैंने ट्रैवल किया सुबह से। और मैं आ गया हूँ टोल प्लाज़ा। जो पहला टोल प्लाज़ा मुझे अभी यहाँ पड़ रहा है सीतापुर से पहले। और सीतापुर यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर और है। और ये रहा टोल प्लाज़ा। और इस टोल प्लाज़ा का नाम है माइकलगंज करके है। डिस्ट्रिक्ट खीरी ही पड़ता है। खीरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है ये। तो एक बात और, जब मैं दिल्ली से ट्रैवल कर रहा था तो मैंने ये सोचा कि एक्सप्रेस हाईवे पकड़ते, यमुना एक्सप्रेस हाईवे। बट चेक करने के बाद पता चला कि साइकिल का भी उसमें टोल लगता है। मतलब वहाँ पे उस टोल प्लाज़ा पे वहाँ पे साइकिल के भी टोल्स लगते हैं। तो हम लोग वहाँ से ना करके फिर गांव से आए। और बात टोल का नहीं था, बात ये था कि डिस्टेंस बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे पे जो ढाबा वगैरह है 200 किलोमीटर पे है, 100 किलोमीटर पे है। और किसी टाइम अगर हमने 100 पूरा ना किया
जो कि लास्ट टाइम हमने 50 पे रुक गए थे थकावट की वजह से, तो हमें फिर रुकने में प्रॉब्लम होता। कहीं भी टेंट लगा के रुक सो सकते थे, बट चार्जिंग के लिए फ़ोन कैमरा चार्जिंग के लिए फिर जगह नहीं मिलता हमें, तो इसलिए हम लोग ने गांव का रास्ता चुना। और बट ये जो नॉर्मल हाईवे होता है, नेशनल हाईवे और या जो भी है, एक्सप्रेस वे नहीं होता है, उस पर कोई टोल नहीं लगता है बाइक और साइकिल वगैरह का, बट कार से लगता है। तो अभी देखते हैं 25 तो पूरा हो गया है, अभी आगे और कितनी दूरी हमने ट्रैवल करना है। तो आई होप कि लखनऊ तक अगर पहुंच जाते हैं, जो 140 किलोमीटर था जहाँ से हमने निकला था, अगर वो पूरा होता है तो सबसे बढ़िया है, नहीं होता है तो हम बीच में कहीं रुकेंगे। तो शाम के हो गए 5 और हमने ट्रैवल कर लिया है लगभग 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर हमने शाम के 5 बजे तक ट्रैवल कर लिया है। और हमने सीतापुर भी पार कर लिया, तो अब लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं, बहराइच की तरफ नहीं जाएंगे, पहले निकलेंगे यहाँ से लखनऊ। तो लखनऊ से हम लोग रुक जाएंगे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पहले स्टे करेंगे, क्योंकि लखनऊ में कुछ सामान वगैरह लेना है, तो दिन में हमें काम है। मैं ये सोच रहा था कि भाई 30 किलोमीटर पहले अगर स्टे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लखनऊ करीबन अभी 70 किलोमीटर है, वो इतना डिस्टेंस तो कवर नहीं किया जाएगा, तो जितना हो पाएगा। तो सुबह के टाइम निकल के लखनऊ सिटी में अपना जो भी और सामान लेना, मुझे साइकिल वगैरह रिपेयर करना है, तो सारी चीज़ें मैं सही करवा लूँगा एक पे, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम हो। क्योंकि मुझे बैग वगैरह भी चेंज करना पड़ेगा, ये बैग बहुत हैवी हो जाता है और इम्बैलेंस रहता है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आता है, बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। और फिलहाल जो ये रास्ता जा रहा है सीधा लखनऊ जाता है, हाईवे है, लेकिन बहुत सुनसान है, जंगल टाइप का है, और ढाबे हैं, अच्छे खासे ढाबे हैं यहाँ पे। बाकी शाम का सिस्टम देखना पड़ेगा यहाँ पे, शाम को ढाबा 24 घंटा खुला होता है कि नहीं खुला होता है, क्योंकि कुछ ढाबे नहीं खुले होते हैं। बाकी बसेरा अच्छा है यहाँ पे। और अब देखते हैं कितना किलोमीटर पे स्टॉपेज लेंगे, रुक के टेंट लगाएंगे हम लोग, और फिर देखेंगे कल के लिए लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हमें मेंटेन करनी है। साइकिल का स्टैंड भी मुझे रिपेयर करवाना है, इसका कैरियर भी सही करवाना है, अपने Insta360 के लिए एक होल्डर भी लेना है, क्योंकि बार बार इसको हाथ पे यूज़ करने से थोड़ा सा डर रहता है, कोई पॉकेट से गिर गई या फिर दिक्कत नहीं है। बाकी 1 किलोमीटर तक हम लोग रुकेंगे और रुकते ही फिर वहाँ लगाएंगे टेंट। छठवां दिन, मतलब छठवां दिन का रात हो गया है और हम लोग पहुँच चुके एक ढाबा पे, जिसका नाम है भारत ढाबा। तो एक अच्छी बात यह है कि हमने 104 किलोमीटर की ट्रैवलिंग की है, मतलब हमने अपना जो भी लास्ट ट्रैवल किया था 50 किलोमीटर का, हाईएस्ट टू हाईएस्ट 95 किया था, वो सारे रिकॉर्ड हमने ब्रेक करके अभी 104 पे हैं। तो आई होप अब डेली का हमारा यही रहेगा कि 100 के आसपास हम चलें, और जिस टाइम हमने अगर 110, 120 या 150 तक गया तब फर्स्ट क्लास रहेगा, लेकिन उतना भी हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास बैग वगैरह है, तो बैग की वजह से थोड़ा सा इशू पड़ जाता है, उतना तेज़ गाड़ी नहीं चल पाता, साइकिल नहीं चलाया जाता है। बट हाँ, सामान नहीं रहता तो साइकिल की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 स्पीड चली जाती है नॉर्मली, गियर के हिसाब से अकॉर्डिंगली। तो हमने लगा लिया अपना टेंट इधर, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा टेंट, और यहाँ रख लिया अपना साइकिल। तो हमने खाना वगैरह तो ऑर्डर कर लिया है, अभी भूख लगा नहीं है तो लेट खाएंगे, और आज भी हाईवे के पास ही रुके। लेकिन एक बात यह है कि ये ढाबा रात के 12 बजे तक बंद हो जाता है, मतलब 12 बजे के बाद अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। लेकिन जो ढाबा का ओनर है वो रहते हैं, मतलब सर्विस इनकी बंद हो जाती है, खाना पीना नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, इनके जो भी वर्कर्स हैं यहीं पे रहते हैं, यहीं सोते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, कम से कम सेफ्टी अपने को चाहिए, खाना वगैरह मिल जाता है हर जगह। ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे 7वें दिन पे।